डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सतल कुमार पटेल। अब जो हम अगले वीडियो अपना लेकर आए हैं, इससे पहले हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन वेरिएबल में 3 मेथड्स आपको डिस्कस किए थे। जो अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को अभी ना देखें, पहले वो वीडियो आप थ्री वाला अच्छे से देख लेंगे, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आई बटन पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं कि एक मेथड्स की तो हमने चर्चा कर दिया था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन से कैसे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की जांच करते हैं, जो डेटा है उसकी जांच करते हैं कि सैंपल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, या तो सैंपल पॉपुलेशन को लीड कर रहा है कि नहीं। तो हमारा सेकेंड मेथड जो है वो मीन पर ही बेस है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि दो सैंपल लेंगे हम पॉपुलेशन से, और दोनों सैंपल का अपना एक मीन रहेगा। अब उसमें ये देखा जाएगा कि दोनों सैंपल के मीन में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस में स्टैटिकल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इसके फार्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज किए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो आइए चलते हैं फार्मूले पर। तो देखिए फार्मूले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ईरर ऑफ द मीन डिफरेंस ऑफ द सैंपल मीन। कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड ईरर आपको निकालना है कि जब जो जो दो सैंपल है, सैंपल में दो मीन आएंगे, मीन का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को जांच करने के लिए आपको स्टैंडर्ड ईरर निकालना है। तो उसके लिए कौन से फार्मूले आपके यूज होंगे, देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स फर्स्ट सैंपल मीन एंड सेकंड सैंपल मीन जो है यहाँ पे, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सैंपल मीन। अब इसमें दो कंडीशन आते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दो दो कंडीशन में आपके स्टैंडर्ड एरर निकलते थे। यहाँ पे भी सेम वही पुराने दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नोन। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि हमारे पॉपुलेशन मतलब जो पूरा समग्र हमारा है, जो ओवरऑल डेटा है, अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मालूम है तब स्टैंडर्ड ईरर कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ईरर के लिए फार्मूला क्या है कि हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का वेरिएंस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n1 + 1/n2। या तो नॉर्मली ये जो वेरिएंस है इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसको लिख देंगे, क्योंकि आप जानते होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के वो स्क्वायर होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है कि इसको बाहर लाते हैं तो अंदर आपका बच जाता है 1/n1 + 1/n2। मतलब ये सैंपल का साइज है, ये दूसरे सैंपल का साइज है, ये पहले सैंपल का साइज है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले पे निकाल सकते हैं। इन दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला आप यूज करके स्टैंडर्ड ईरर की गणना कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम था तब आप ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन सपोज आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, आप उसी सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही क्या करोगे, आप उसकी गणना करोगे। तो इसको देखिए, गणना करने के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है तो दोनों सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पे दिया रहेगा। अगर दोनों पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया और दोनों सैंपल का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हो। लेकिन आप पहले वाले मेथड्स को प्रायोरिटी दीजिएगा कि पहला वाला मेथड जो है उसमें उस पर आप निकालिएगा। लेकिन सपोज कि यहाँ पे क्या है कि आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है लेकिन दोनों सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये नया फार्मूला आएगा। तो इसमें देखिए जो एक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड। कहने का मतलब ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट लिखा है, ये पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये दूसरे सैंपल का। तो इन दोनों के वेरिएंस को डिवाइड कर दीजिएगा सैंपल के साइज से और टोटल को ऐड कर दीजिएगा। जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सैंपल मीन। अब चलते हैं फार्मूले को एक्सप्लेन कर लेते हैं, कौन से जो वेरिएबल है किसको शो कर रहा है। अगर ये डेल्टा पी जो आपका शो कर रहा है वो किसको कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर यही डेल्टा पी की जगह अगर ये स्क्वायर वाला यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या हो जाएगा, वेरिएंस। तो आप इसको जानते रहिए, इसको इसलिए हम अलग से नहीं लिखने का सोचे। अब यहाँ पे देखिए n1 क्या बता रहा है, साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, और n2 किसको बता रहा है, साइज ऑफ सेकेंड सैंपल। इन दोनों के बारे में हमने पहले से ही डिस्कस कर दिया है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल, वेरिएंस ऑफ सेकेंड सैंपल। देखिए जब ये स्क्वायर है तो वेरिएंस हो गया, अगर यही स्क्वायर नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर की गणना करेंगे। हमने अभी तक देखा कि चाहे वो एट्रीब्यूट्स में रहा हो चाहे वेरिएबल में रहा हो, जो रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस था उसका फार्मूले में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे, लेकिन हर जगह जो चेंजेस हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड ईरर के ही फार्मूले में चेंजेस हो रहे हैं। तो आप स्टैंडर्ड ईरर को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, स्टैंडर्ड ईरर के ही फार्मूले
पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे वेरिएंस के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लिखा ही भी है डिफरेंस ऑफ द सैंपल मीन। तो यहाँ पे देखिए सैंपल का मीन एक ये है, जब ये एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, सैंपल मीन। अगर वही मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स जो आपका ये डिजाइन होता है, अगर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये पैरामीटर मीन हो जाता है। तो आप ये जानते रहिए कि सैंपल के डिफरेंस जो है इसको मॉड में रखिएगा। मीन्स कहने का सेंस यहाँ पे है कि आपका पहला सैंपल का मीन बड़ा हो चाहे दूसरे सैंपल का मीन बड़ा हो, दोनों की वैल्यू हमेशा आप क्या प्लस में लिखिएगा, ये माइनस ना हो। और ये जो स्टैंडर्ड एरर आपने अभी कैलकुलेट किया ऊपर, उससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा। अब ये जो वैल्यू आपका आएगा वही आपका आ जाएगा रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है कि उस रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस का आप क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या तो कॉन्फिडेंस लेवल पे, और उससे आप इंटरप्रिटेट करके लिखोगे कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को आपको क्वेश्चन पे बताते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ, तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना सैंपल मीन। तो सैंपल मीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द मीन ऑफ द सिंपल सैंपल ऑफ 1000 यूनिट एंड 2000 आर 69.5 एंड 70। मतलब कि यहाँ पे है कि दो सैंपल हमारे पास है, एक के सैंपल की साइज़ कितना है 1000 और सेकेंड सैंपल की साइज़ कितनी है 2000। और जो फर्स्ट सैंपल के साइज का मीन आया है वो आया 69.5, और सेकेंड सैंपल का जो मीन आया है वो कितना आया है 70। अब लिखा है कैन द सैंपल इज रिगार्डेड एज द ड्राफ्ट फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन हैविंग अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कहा जा रहा है कि क्या जो ये सैंपल है, ये जो सैंपल है ना 1000 यूनिट का और 2000 यूनिट का, ये क्या ए ड्रा फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, मतलब एक ही पॉपुलेशन से लिया गया, मतलब एक ही समग्र से लिया गया है जिसका कि स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। मतलब यहाँ पे देखिए दो बातें आती कि एक ही पॉपुलेशन से लिया गया और वो भी उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। तो आपको यही प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कहाँ। हाँ, तो देखिए हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि दो सैंपल थे, एक 1000 का और एक 2000 का। ये कही अब उसमें का एक का मीन था 69.5 और दूसरे का मीन कितना था 70, और जो पॉपुलेशन था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 3। तो ये पूछा गया है कि क्या ये जो दोनों सैंपल लिए गए हैं, 1000 का सैंपल लिया गया है, 2000 का सैंपल लिया गया है, क्या ये एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं कि अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। तो इसके जांच के लिए हमने पहले ही आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि जब भी डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन की बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि जो सैंपल लिया गया है एक ही पॉपुलेशन से लिया गया है या तो अलग अलग पॉपुलेशन से लिया गया है, तो भी क्या मीन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ये बहुत तरह के क्वेश्चन उठते थे। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा है कि ये जो दो पॉपुलेशन लिए गए हैं, क्या सॉरी जो दो सैंपल लिए गए हैं, क्या ये एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं कि अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉब्लम। अगर हम सॉल्यूशन पे आते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। तो देखिए प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में क्या होता है, लास्ट में लिखा था वेदर द बोथ सैंपल टेकन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन की, मतलब क्या दोनों ही सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं। तो आप नॉर्मली लिख दीजिएगा कि हाँ दोनों ही सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं। ये कैसे मालूम चलेगा, दोनों सैंपल के बीच का जो डिफरेंस है अगर उसमें का वो सिग्निफिकेंट होता है तब वो माना जाएगा कि एक से ही लिया गया है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं होता, स्टैटिकल सिग्निफिकेंट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है हमारा हाइपोथेसिस, तब ये माना जाएगा कि वो एक पॉपुलेशन से नहीं लिए गए हैं। तो आप वही लास्ट वाला प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में आप इसको लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन के लास्ट वाले लाइन में था उसी में से बना के। अब सेकेंड नंबर पे अगर हम आते हैं तो सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आता है, हाइपोथेसिस यूज्ड। तो इसमें आप क्या लिखोगे, कौन सा हाइपोथेसिस अप्लाई होगा, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है। तो नल हाइपोथेसिस में क्या आपका था, आप लिखोगे कि बोथ सैंपल टेकन फ्रॉम
सेम पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस यही था कि हम मानेंगे कि जो डेटा दिया गया है वो हमारा क्या है, उसमें कोई भी ये सिग्निफिकेंट, मतलब वो डेटा सिग्निफिकेंट है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। या तो नॉर्मली हम इसको लिख सकते हैं नॉल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू सैंपल ऑफ फर्स्ट मीन इज इक्वल टू सैंपल ऑफ सेकेंड मीन, या तो इसी को कोड में हम और भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, जीरो है, मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया। ये कोड देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखे हैं, तो आप इसको बनाना सीख लीजिए। आप कुछ थोड़ा से क्वेश्चन आप अपने आप लगाओगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये मान के चलिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर में ये पेपर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी सिलेबस में ये है तो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं और ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक है। थर्ड नंबर पे आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस के लेवल के लिए हमने क्या 1%, 5%, और जो 3 बोला था वो होता है 99.73 कॉन्फिडेंस लेवल और 0.27% सिग्निफिकेंस लेवल। तो ऐसे आप इसमें सवाल में कुछ नहीं दिया है तो आप 3 को ही मानेंगे। तो इसके लिए आप अपना क्या लेके चलेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्या लिखोगे, एट 0.27% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 99.73% कॉन्फिडेंस लेवल, और ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3 स्टैंडर्ड ईरर। इसको देखिए वैल्यू को आप हमेशा प्लस माइनस दोनों में से दिखाया करिए, ताकि ये अगर जो वैल्यू आएगा ना उसमें मल्टीप्लाई करने पे 3 से ना एक लेवल डिसाइड हो जाता है किसके किसके बीच में आएगा। क्योंकि इसको हम शुरू से बता दें कि हम ये जो वैल्यू डायरेक्ट ले रहे हैं वो हम एक चार्ट से लेते हैं, जो कि आपका सिमेट्रिकल चार्ट होता है। इसमें हम एक प्रॉपर एरिया को सेलेक्ट करते हैं कि हमने किस किस एरिया से लिया है। इस पर अभी हम आपको एक अलग से वीडियो बनाने हैं, 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट में इसको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन शुरू के वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि ये कहाँ से आता है, टेबल से आता है। तो इसीलिए यहाँ पे +-3 स्टैंडर्ड ईरर ऐसे लिख दीजिएगा। अब फोर्थ नंबर पे जब बात करते हैं डेटा और लेवल, तो हमें विश्वास है कि आपको ये ऊपर की चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो हम इसको मिटा के आपका ऊपर से डेटा और लेवल शुरू करते हैं, ताकि क्वेश्चन को हम पूरा एक ही जगह पे सॉल्व कर लें, ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए डेटा और लेवल जो है हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ये आपका फोर्थ नंबर है डेटा और लेवल। तो यहाँ पे देखिए डेटा हमारे पास क्या क्या है। पहले एक N1 है, इसकी साइज कितनी है 1000, और इसके मीन की साइज कितनी है 69.5, और एक हमारा N2 है, मतलब एक और सैंपल है, उसकी साइज कितनी है 2000, और इसके मीन की साइज कितनी है 70, और एक हमारा जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू कितना है आपका 3। ये डेटा हमारे पास दिया है, मतलब 2 सैंपल है और दोनों सैंपल का मीन है, और यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है। ये डेटा हमारे पास इतना अवेलेबल है। और पूछा क्या गया है कि क्या ये जो 1000 और 2000 का ये जो सैंपल लिया गया है वो एक ही पॉपुलेशन से लिया गया है कि अलग अलग पॉपुलेशन से लिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं आप कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा पॉइंट क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ सैंपल मीन। हमारा टॉपिक ही यही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस। इसके लिए हमने 2 फार्मूले आपको बताए थे, 2 कंडीशन थे। पहला कंडीशन क्या था, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो, और दूसरा कंडीशन क्या था, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम हो। तो जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होता था तो अलग फार्मूला यूज होता था, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता था अलग। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का मालूम है और प्लस सैंपल का दिया भी नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला आएगा वो क्या आएगा आपका, एक ये फार्मूला आपका आ जाएगा, या तो इसी को आप अंदर रख के वेरिएंस में भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फार्मूला आपका आ सकता है। तो ये आपका एक बेसिक फार्मूला हो गया कि आपकी वैल्यू जो होगी इसी फार्मूले पे रखी जाएगी।
चाहो तो आप दूसरे फार्मूले पे भी लगाएंगे तो भी वैल्यू यही आएगा, क्योंकि दूसरे फार्मूले में ये अंदर था तो ये वेरिएंस था, स्क्वायर था, तो इसको वापस से अगर आप बाहर लाएंगे तो फिर से तो ये हो ही जाएगा। इसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए वैल्यू रख के हम देखते हैं क्या आएगा। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/1000 प्लस 1/2000, ये वैल्यू आया। अब इसमें देखिए 3 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/1000 डिवाइड करके दोनों को आप कर लीजिए कितना आ रहा है इसमें। अगर हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करते हैं तो 3000 आएगा, 2000 आएगा, ये 2 टाइम्स बढ़ गया और ये 1 टाइम्स बढ़ गया। मीन्स 3 इंटू अंडर रूट कितना आपका आ जाएगा, ये 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 को 2000 से डिवाइड किया जाए तो 1 2 3 0 है, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0067, यही वैल्यू आनी चाहिए। आई हो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होना चाहिए। और इसको अंडर रूट के बाहर आप निकालेंगे तो देखिए इसका अंडर रूट कितना निकालेंगे तो आपका आएगा 0.087 ये वैल्यू आएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आ सकता है ये तो देखिए क्या आपका 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 0.1161, मतलब स्टैंडर्ड इधर जो आपका था ये आ गया आपका ये वैल्यू। अब 5th के बाद 6 नंबर हमारा क्या आता है, रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस। रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस में जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता था, पहले मीन में से दूसरे मीन को हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे और स्टैंडर्ड इधर से क्या करते थे, हम डिवाइड कर देते थे। या तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड इरर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पहला मीन जो आपका 69.5 है और ये वाला मीन कितना है 70, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं अगर 0.1161 तो ये 0.1161 डिवाइड करने पे जो वैल्यू आपका आएगा वो नियर अबाउट आपका आना चाहिए। पहली बार देखिए 4 बार में जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ सकता है इसमें, 3 के आसपास 4.36 ऐसे ही कुछ आएगा, क्योंकि देखिए डेसिमल है, इसके आगे आप जीरो चाहे जितना आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और पहले ये कॉमन लोगे तो ये वाला 4 जो है होल नंबर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे नियर अबाउट आपका ये रिजल्ट आना चाहिए 4.306। देखिए आपका क्या 4.306 आ गया, ये आपकी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे आपका दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि आपका रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस है 4.306 और सवाल में पूछा क्या गया था, क्या दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं कि अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। तो आपने हाइपोथेसिस तो दिया था यही कि दोनों क्या किए गए हैं, एक ही पॉपुलेशन से लिए गए, लेकिन आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ नहीं, क्योंकि वैल्यू 3 से ज़्यादा हो गई। तो आप इंटरप्रिटेशन में क्या लिखोगे, रेशियो आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस इज 4.306, जो भी आगे आएगा 6, इट इज मोर देन आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितना आपका जो 3 है उससे क्या है ज़्यादा है। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो सो आवर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, सैंपल इज नॉट सैंपल हैव बीन नॉट टेकन फ्रॉम हैव नॉट बीन टेकन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, मतलब कि सैंपल जो है वो एक ही पॉपुलेशन से नहीं लिए गए हैं, अलग अलग पॉपुलेशन पे लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और जो सवाल में पूछा गया था क्या दोनों पॉपुलेशन, जो यहाँ पे एक 1000 का और 2000 का था, एक से ही लिए गए हैं कि अलग अलग लिए गए हैं। तो आपका जवाब क्या आएगा कि दोनों सैंपल एक पॉपुलेशन से नहीं लिए गए हैं, ये दोनों सैंपल अलग अलग पॉपुलेशन के हो सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है, द मीन पॉपुलेशन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 विलेज ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट इज 480 विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15। The mean population of the sample of 600 village of Gorakhpur district is 475 with standard deviation 18.
इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये जो 500 विलेज का, मतलब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के 500 विलेज का जो एवरेज लिया गया है 480, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 15, फिर उसी के आगे ये बोला गया है कि एक और जगह एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का 600 विलेज का, कहाँ का, गोरखपुर का, फोर का भी सैंपल लिया गया है, जिसका कि एवरेज पॉपुलेशन कितना आया है 475, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, तो ये सेकेंड मेथड से सॉल्व होगा। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, देखिए क्या क्या गैप है। एक जगह आपका स्टैंडर्ड, एक जगह मीन आपका कितना है 480, और दूसरी जगह मीन कितना है 475। यही ना लिखा, इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन। अब जैसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, मीन का करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना टू सैंपल मीन, कि मतलब मीन जो है वो उसके बीच का गैप जो है स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आइए इसी फार्मूले पे लगेगा मीन वाले पे, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, तो आपने क्या देखा क्वेश्चन में कि यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट है, एक वाराणसी और एक गोरखपुर। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के 500 विलेज का हमने सैंपल लिया, 500 विलेज का हमने क्या किया, सैंपल लिया। और उसमें से, जैसे वाराणसी में बहुत सारे विलेज हैं, लेकिन उसमें से हमने कितने विलेज को, 500 विलेज को मार्क करके उनका सैंपल लिया, और एवरेज जो निकाला उनके विलेज के पॉपुलेशन का, वो कितना आया 480, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 15। और हमने एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के भी क्या किए कि 600 विलेज के सैंपल लिए, और उसका जो एवरेज आया, पॉपुलेशन का एवरेज आया कितना आया 475, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 18। अब ये पूछा गया है कि क्या ये जो डेटा दिया गया है वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इज द डेटा इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। तो आप प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में यही लिखोगे, इज द डेटा इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। पहला जो टॉपिक आपका आता है प्रॉब्लम इन क्वेश्चन वही। और हाइपोथेसिस अप्लाई में क्या लिखोगे, देयर इज नो, क्या लिखोगे, देयर इज नो स्टैटिकली इनसिग्निफिकेंट इन द डेटा। आप ये हाइपोथेसिस में लिख दीजिएगा, मतलब पहले जो डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसा आपने हाइपोथेसिस देते आए हैं। और थर्ड नंबर पे आप क्या करते थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते थे। तो वही 3 वाला जो था आपका 99.73 कॉन्फिडेंस लेवल, और 0.27% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उस पर लिखिएगा। मतलब शुरू के जो 3 थे पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डेटा और लेवल से शुरू करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। तो आई होप आपको थर्ड तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको प्रॉब्लम है बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, आप पिछले वाले क्वेश्चन में जो देखे थे उसी को रिपीट कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं डेटा और लेवल। डेटा और लेवल में देखिए N1 कितना है 500, और इसका मीन कितना है 480, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका 15। फिर आपका कितना है N2 कितना है आपका 600, और इसका मीन कितना है, इसका मीन है आपका 475, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 18। ये तो देखिए, और ये डेटा हमारे पास इतना मौजूद है, और इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ईरर है वो कैसे निकलेगा। तो स्टैंडर्ड ईरर के लिए हमने 2 कंडीशन दिया था, पहले जब पॉपुलेशन का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है तब, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम है तब। तो देखिए इसमें कहीं पे भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, सेकेंड मेथड्स पे लगाओगे। और फिफ्थ नंबर जो आपका था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईरर, वही पूरा हेडिंग आप लिख दीजिएगा, जो टॉपिक में चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन सैंपल मीन। अब इसमें देखिए जो डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन आया है, तो इसमें आपका फार्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, लेकिन इसमें तो नहीं दिया है। तब आपका फार्मूला जो यहाँ पे नया आएगा वो आपका आएगा, पहले सैंपल के वेरिएंस को डिवाइड करिए पहले सैंपल के साइज से, और दूसरे सैंपल के वेरिएंस को डिवाइड करिए दूसरे सैंपल के साइज से। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन लगा रहे हो
तो फार्मूले को एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमने फार्मूले को शुरू में ही एक्सप्लेन करके बता दिया है, बार बार इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पेस की यहाँ पे कमी है। तो आप फार्मूले को एक्सप्लेन करना बिल्कुल मत भूला करिए। तो आइए क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। पहले का सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15 और इसके सैंपल की साइज कितना है 500। सेकेंड वाले का कितना है 18 और इसके सैंपल की साइज कितनी है 600। अब इसका अगर आप निकालते हो, स्क्वायर निकालते हो, तो स्क्वायर कितना आएगा 225 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 18 का आएगा 324 डिवाइडेड बाई 600। आपको बेसिक स्क्वायर ये सब पता होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर निकालना ये जानते रहिएगा ताकि आपको तब क्वेश्चन लगाने में आपको ज़्यादा रफ वर्क नहीं करने पड़ेंगे। तो अब इसको आप अगर आप डिवाइड करते हो तो देखिए क्या 2 डिजिट पे डेसिमल लगाते हो आप, तो आपका आएगा पहले 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 प्लस इसमें भी 2 डिजिट पे कर देते हो तो कितना आएगा आपका, पहले 5 जा बार में जाएगा 30, फिर 4 जा बार में जाएगा। ये आपकी वैल्यू आएगी। अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी आएगी ऐड करने पर, अंडर रूट में आपका आएगा 0.99। तो देखिए जैसे 1 का 1 होता है तो ऐसे 0.9 का भी बेसिक जानिए तो आपका जो आंसर आएगा 99 और इसके बाद भी कुछ थोड़ा सा नंबर आ जाएगा। अगर इसके स्क्वायर की बात हम करें तो यही वैल्यू आपका आएगा स्क्वायर रूट में। तो ये स्टैंडर्ड इरर आपको मालूम चल गया। अब 6 नंबर पे हम निकालते हैं रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस। रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसमें देखिए कि वैल्यू क्या आपकी होगी, पहले मीन में से दूसरे मीन को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड इरर से इसको डिवाइड करेंगे। चाहे तो आप ये वाला सिंबल भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी नहीं, स्टैंडर्ड इरर है चूंकि तो आप वही लिखिए। तो इसमें देखिए क्या आपका था पॉपुलेशन का, एक 480 था और एक कितना था 475 और इसको आपको डिवाइड करना 0.995। तो ये देखिए आपकी वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 995 तो देखिए जैसे अगर ये नियर अबाउट अप्रोच कर रहा है 1 को तो डिवाइड करने पे भी इसकी वैल्यू जो 5 पॉइंट समथिंग ही आनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए पहले तो 5 बार में जाएगा ही, 1 रहता तो 5 बार में जाता ना, लेकिन थोड़ा सा और है तो 5 के बाद डेसिमल करके कुछ और नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। नियर अबाउट ये 5 तक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ये 5 के बाद भी कुछ आ सकता है 2 5 ऐसे करके। तो चलिए इसको हम अब इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये क्या है। हाँ तो देखिए डेटा के इंटरप्रिटेशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया था ना इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 सैंपल ऑफ द स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। तो आप हाइपोथेसिस में जो पूछता है उसका अपोजिट लिखते हो। तो आपने हाइपोथेसिस में क्या लिखा होगा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन स्टैटिकली इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो आपका जो इज नॉट था, इज नॉट का कॉन्सेप्ट वो तो कैंसिल हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें सिग्निफिकेंट है। तो आप इंटरप्रिटेशन में साफ साफ लिख सकते हो कि ये जो गोरखपुर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के बीच के पॉपुलेशन के यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन के विलेज के जो एवरेज हैं उनके बीच का जो गैप है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब कि इनके बीच में स्टैटिकली सिग्निफिकेंट मौजूद है। मतलब कि जो हमारा हाइपोथेसिस दिए थे हम इसका अपोजिट हाइपोथेसिस देते हैं ना कि इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो मतलब यहाँ पे ये इज नॉट सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट टोटली रिजेक्ट हो जाता है हमारा हाइपोथेसिस। तो हमको फाइनली ये मिलता है कि स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। तो आप यही आंसर में लिखोगे कि ये स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है। आप वहाँ पे रीजन दे दोगे ना, आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंट इज 5, इट इज लेस देन इट इज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड इरर, सो आवर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड। तो अब इसमें आपको इंटरप्रिटेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको खुद से भी इंटरप्रिटेट कर सकते हो क्योंकि पिछले वीडियो से लेके अभी तक हमने इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरप्रिटेट करके बता दिए। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।